हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं COMA मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड। और अभी हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। और अब अभी हम लोग देखने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इसको देखते हैं। और इसमें ऑलरेडी हम इसका बात किए थे जब इसका टाइप बता रहे थे। इसमें टोटल हमको दो टाइप का पढ़ना है। एक जो हमारे पास होता है वो होता है मेमोरी रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस। एंड सेकेंड जो इसमें होता है, इसका सेकेंड टाइप, वो होता है रजिस्टर रजिस्टर रेफरेंस। रजिस्टर रजिस्टर रेफरेंस। ओके, तो टोटल दो टाइप का क्या करना है, हमको पढ़ना है। तब ये दोनों का एग्जांपल भी हम लोग साथ में देखेंगे ही। लेकिन उससे पहले रजिस्टर मतलब होता है क्या है, तो रजिस्टर एक जो है स्मॉलेस्ट मेमोरी का पार्ट है जो कि सबसे फास्टेस्ट होता है। ओके, तो सबसे पहला आप लोग हम जो है हेडिंग डालते हैं और समझते हैं पहला क्या है। ओके, तो सबसे फर्स्ट हमारा जो है उसको हम लोग अब हेडिंग डाल रहे हैं, जो कि है रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस। रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस। ओके, तो रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस का मतलब क्या होता है। ये जो आर्किटेक्चर होता है ये सपोर्ट करता है लेस नंबर ऑफ रजिस्टर को, क्योंकि यहाँ पे एक ही रजिस्टर है और मेमोरी है। रजिस्टर प्लस मेमोरी है, तो कैसे भी होगा। तो जैसे सेकेंड वाला क्या है, रजिस्टर रजिस्टर, तो वहाँ पे दो दो रजिस्टर का यूज होगा, तो उससे तो लेस ही है। तो ये जो हमारा है यहाँ पे रजिस्टर का साइज क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। ओके, और इसका अगर हम ऑपकोड का जो भी एड्रेस वगैरह था वो लिखें, तो इसका जो इंस्ट्रक्शन का रहता है फॉर्मेट इस तरह से रहता है। यहाँ तो ऑपकोड रहेगा ही रहेगा। ओके, उसके बाद मेरा एड्रेस फील्ड 1 और उसके बाद एड्रेस फील्ड 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेमोरी और रजिस्टर का जो एड्रेस है वो यहाँ पे आएगा एज अ ऑपरेंड। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। और ऑपकोड मेरा टाइप ऑफ ऑपरेशन बताता है। और टाइप ऑफ ऑपरेशन में ALU ऑपरेशन और डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन होता है, ये ऑलरेडी हमने जो है समझ लिया है। ओके, तो यहाँ जो मेरा होगा, जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेशन का समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, जैसे ये हमने लिखा, तो यहाँ पे जो है ऑपकोड क्या बताता है, टाइप ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पे दो टाइप का ऑपरेशन हम बताए थे क्या। पहला जो है ALU ऑपरेशन होता है। सेकेंड जो हमारा होता है वो होता है डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन। DT ऑपरेशन मतलब डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन। तो ALU ऑपरेशन में यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो काम चलेगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से काम चलेगा। एक मेरा जो है रजिस्टर रहेगा, किसमें, वो रहेगा डेस्टिनेशन में। एक रहेगा डेस्टिनेशन में, जैसे वहाँ पे हम लिखे थे ना उसी तरीके से यहाँ पर भी लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा नीचे। तो यहाँ जो मेरा होगा, जैसे मान लेते हैं डेस्टिनेशन है ये, उसका सोर्स 1 और सोर्स 2। इसका जो डेस्टिनेशन होगा वो रजिस्टर होगा। कौन सा रजिस्टर, सोर्स 1 का जो रजिस्टर है वो रहेगा। और सोर्स 1 में क्या रहेगा, रजिस्टर रहेगा। और सोर्स 2 में क्या रहेगा, तो सोर्स 2 में जो है वो रजिस्टर रह सकता है या फिर मेमोरी रह सकता है ALU ऑपरेशन में। और डाटा ट्रांसफर वाला में बात करें, तो डाटा ट्रांसफर में मेरा अगर डेस्टिनेशन का बात करें, डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन में रजिस्टर रह सकता है, मेमोरी रह सकता है। और सोर्स में जो है, सोर्स में मेमोरी रहेगा और रजिस्टर रहेगा, या फिर बोल सकते हैं रजिस्टर और रजिस्टर के बीच में भी होगा। इसको थोड़ा सा करते हैं ऊपर शिफ्ट, रजिस्टर और रजिस्टर। या तो रजिस्टर और मेमोरी के बीच में होगा, या तो मेमोरी और रजिस्टर के बीच में, या फिर रजिस्टर और रजिस्टर के बीच में डाटा ट्रांसफर होगा। ओके, इतना चीज़ क्लियर हो गया। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और इसका जो डायग्राम है वो समझ लेते हैं। उसके बाद फटाफट से इसका हम एग्जाम्पल देख लेंगे। तो ये मेरा रजिस्टर हो गया, ये ALU हो गया, और ये मेमोरी हो गया। तो ये मेरा क्या है, रजिस्टर, रजिस्टर फाइल, ये हो गया ALU, और ये हो गया मेमोरी। तो मेमोरी जो है इस तरह से ALU से कनेक्ट रहता है, और ALU जो है वो रजिस्टर से कनेक्ट रहेगा, और ये जो है इस तरह से कनेक्ट रहेगा। ओके, ये मेरा क्या है, ये मेरा है रजिस्टर मेमोरी
रेफरेंस। रजिस्टर और मेमोरी कैसे आपस में रिलेटेड रहता है एलयू से, वो यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो इसका हम क्या करते हैं, फटाफट से आप एग्जांपल देख लेते हैं। किस तरह से पता होगा उस तरह से आपको पता तो चल गया होगा। जैसे कि मेरा आउटपुट ये है, एड्रेस फील्ड ये है, तो कैसे डाटा आएगा, कैसे क्या होगा, वो सब हम एग्जांपल से समझेंगे अब। तो अभी जो हम क्या कर रहे हैं, अभी सिंपल सा हम कर रहे हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें टोटल दो पार्ट है। एक है रजिस्टर से मेमोरी रेफरेंस, दूसरा है रजिस्टर टू रजिस्टर में रेफरेंस। उसके बाद हमने सबसे पहला टॉपिक डाला रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस को, और उसमें हमने थोड़ा सा समझे जो ऑपकोड यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, डाटा ट्रांसफर किसके किसके बीच में हो सकता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल में वही देते हैं, ए प्लस बी देते हैं, सिंपल सा स्टार्टिंग करते हैं। और यहाँ पे हाउ मेनी मशीन इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूटेड required to execute using register memory reference CPU। ओके, इसको करने के लिए कितना इंस्ट्रक्शन का जरूरी होगा, तो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले पहला इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम क्या देंगे, सबसे पहले हम मूव करेंगे, किसमें, हम मूव करेंगे यहाँ पे रजिस्टर में। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूव, और ये चीज ये सब चीज जो यहाँ पे लिखा गया था ना, ये ये सब में हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, मूव R0 ए को जो है हम रजिस्टर्ड जीरो में मूव कर देंगे। और ये सब जो यहाँ पे हम लिखे हैं ना, ये सब का नाम होता है R0, R1, R2, इस तरह से रजिस्टर का ये सब नाम होता है। तो हम R0 में क्या करेंगे, ए को मूव करेंगे, मूव कर दिए। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ R0 में जो है ये क्या है, ये सब एड्रेस है, मेमोरी का एड्रेस है। तो मेमोरी एड्रेस ए का जो भी ऑपरेंड होगा वो रजिस्टर जीरो में आ जाएगा। ओके, सेकेंड में आ गया, अब रजिस्टर में आ गया, रजिस्टर में आ गया तो सेकेंड मेरा क्या है, रजिस्टर से मेमोरी। तो रजिस्टर में तो ऑलरेडी आ गया है, अब हमको मेमोरी में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे लिख देंगे ऐड। हमको क्या करना है, बी को ऐड करना है, तो सिंपल सा लिख देंगे हम R0 और बी को ऐड करो। मतलब एक रजिस्टर और एक मेमोरी एड्रेस है, उसको आप ऐड कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ R0 में क्या करना है, R0 प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ बी के जो भी ऑपरेंड होगा उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इससे मेरा जो है ऐड होके आ जाएगा। तो ये टोटल कितना इंस्ट्रक्शन लग रहा है, तो यहाँ पे जो है टोटल 2 मशीन इंस्ट्रक्शन लग रहा है। ओके, किसमें, रजिस्टर से मेमोरी रेफरेंस सीपीयू में इतना इंस्ट्रक्शन लग रहा है। इसी चीज को हम क्या करेंगे, सेकेंड एग्जांपल में देखेंगे। इसी को हम लोग इस एग्जांपल में अब देखने वाले हैं। यहाँ पे हम बस चेंज करेंगे, क्या इसको चेंज कर देंगे और इसको यहाँ से गायब कर देंगे। ओके, तो सेकेंड एग्जांपल जो हमारा होगा वो होगा x मल्टीप्लाई वाई और प्लस जेड। तो इसके लिए कितना लगेगा, सेम उसी प्रकार से करना है। हमको एक को रखना है किसमें, रजिस्टर में, सेकंड को क्या है, मेमोरी से हमको ऐड कर देना है। जैसे कि इंस्ट्रक्शन वन हम क्या लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन वन लिखेंगे, सबसे पहले मूव करेंगे किसमें, रजिस्टर जीरो में। और किसको मूव करने वाले हैं, हम करने वाले एक्स को मूव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रजिस्टर जीरो में मेमोरी एड्रेस एक्स का जो भी डाटा होगा वो आ जाएगा। फिर इंस्ट्रक्शन टू में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे रजिस्टर जीरो से और वाई से। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ R0 में क्या करें, R0 रजिस्टर जो है उसको और साथ में मल्टीप्लाई कर दो वाई से। तो हम मल्टीप्लाई कर दिए, क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एडिशन भी करना है, तभी रजिस्टर में तो वैल्यू है ही। हम सिंपल सा क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन थ्री में ऐड कर देंगे, R0 को और जेड को। तो क्या होगा, R0 में R0 प्लस
मेमोरी एड्रेस जेड का जो भी वैल्यू होगा वो ऐड हो जाएगा। तो ये जो हमारा आया, कितना इंस्ट्रक्शन लगा टोटल? तो टोटल जो है 3 मशीन इंस्ट्रक्शन लगा। किसमें? ये लगा है हमारे पास रजिस्टर से मेमोरी रेफरेंस सीपीयू में। तो टोटल इतना इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लगा है। एक एग्जांपल आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए, उसको आप ट्राई करिएगा। ओके, सिंपल सा यहाँ पे यही रखना है, जहाँ एक जो मेरा है वो रहना चाहिए किसमें, रजिस्टर में, दूसरा को हम डायरेक्टली मेमोरी से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम दे देते हैं ए प्लस बी एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको सी प्लस डी से। ओके, टोटल इसका बताइएगा, किस इसी तरह से बना कर देखिएगा किस तरह से वो आप पूरा उसको कंप्लीट कर सकते हैं कितना इंस्ट्रक्शन में। ओके, तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम जो है रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस का यूज करके सीपीयू में यूज करके हम किस तरह से उसको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड टाइप में। इसका सेकेंड टाइप में आते हैं, जो कि है रजिस्टर रजिस्टर रेफरेंस। रजिस्टर रेफरेंस, इसमें जो हमारा है ये जो आर्किटेक्चर है वो क्या करेगा, ज़्यादा रजिस्टर का यूज़ करेगा, मतलब यहाँ पे दो दो रजिस्टर का यूज़ होगा। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के समझ लेते हैं। तो यहाँ तो ऑपकोड रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, एड्रेस फील्ड 1 रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस फील्ड 2 और यहाँ पे रहेगा एड्रेस फील्ड ऑफ 3। इस तरह से रहेगा। उसके बाद ये क्या है, टाइप ऑफ ऑपरेशन बताता है। टाइप ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन दो टाइप का हो सकता है। जैसे एएलयू ऑपरेशन का बात करें, एएलयू ऑपरेशन में डेस्टिनेशन जो होगा उसका सोर्स 1 और सोर्स 2। तो डेस्टिनेशन भी यहाँ पे रजिस्टर होगा, सोर्स 1 भी रजिस्टर होगा और सोर्स 2 भी जो है वो भी रजिस्टर ही होगा। अगर इसका हम डायग्राम का बात करें तो डायग्राम में यहाँ पे रजिस्टर है, ये एएलयू है और यहाँ पे जो है मेरे पास मेमोरी है, जो कि यहाँ पे रजिस्टर में उसको हमको स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है ये सब रजिस्टर है। ओके, उसके बाद ये क्या है, एएलयू, और एएलयू से ये कनेक्टेड है और इसका जो डाटा है वो भी जाएगा एएलयू में, जो है रजिस्टर में ही जाएगा। और ये जो है मेमोरी है, मेमोरी भी किससे कनेक्ट है, एएलयू से, सॉरी वो रजिस्टर से कनेक्ट है। और रजिस्टर में ही क्या होगा, लोड एंड स्टोर होगा इंस्ट्रक्शन। ओके, और ये जो हम बनाए हैं ये बनाया है रजिस्टर रेफरेंस को। ओके, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से, क्लियर हो जाएगा उसके बाद। तो एग्जांपल हमारे पास इसका होगा, ए प्लस बी लिखे हैं और यहाँ पे लिखे ए और बी जो है, ए एंड बी आर वेरिएबल इन मेमोरी। मेमोरी में क्या है, वेरिएबल है। देन हाउ मेनी मशीन इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड यूजिंग रजिस्टर रेफरेंस। रजिस्टर रेफरेंस से कितना रिक्वायर्ड होगा वो बताना है आपको। ओके, तो इसको करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा यूज़ करेंगे वही। हमको यहाँ पे ये देखना है जो सोर्स है वो भी रजिस्टर है, जिसमें हमको सेव करना है वो भी रजिस्टर है, और जो डेस्टिनेशन है वो भी रजिस्टर ही है। तो हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन 1 में, इंस्ट्रक्शन 1 को हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोड करेंगे, रजिस्टर में लोड करेंगे क्योंकि अभी मेमोरी में पड़ा हुआ है। तो हम लोड करेंगे R0 में, क्या करेंगे, लोड ए को हम लोड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ R0 रजिस्टर में मेमोरी एड्रेस ऑफ ए का जो भी डाटा होगा वो आ जाएगा। ओके, अब ये आ गया तो हम डायरेक्टली जो है रजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो हमको जो बी है वो भी रजिस्टर में ही चाहिए। तो I2 जो है, I2 हम क्या करेंगे, लोड करेंगे R1 में बी को क्या करेंगे, R1 में लोड करेंगे। तो इसका मतलब हुआ R1 रजिस्टर में मेमोरी एड्रेस बी का जो भी डाटा होगा वो R1 रजिस्टर में आ जाएगा। अब आ गया तो इंस्ट्रक्शन 3 में क्या करेंगे, हम इंस्ट्रक्शन 3 में हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे, क्या हम ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे R2 में, क्योंकि जिसमें हमको जो स्टोर करके रखना है वो भी रजिस्टर ही है। तो R2 में हम यहाँ पे कर लेंगे किसको किसको, R0 और R1 को ऐड करके।
R2 में क्या करेंगे, R0 और R1 को ऐड करके लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है R2 रजिस्टर में R1 प्लस R2 रजिस्टर का जो भी वैल्यू, R0 एंड R1 का जो भी वैल्यू है उसको ऐड करके डाल देना है। ये टोटल कितना इंस्ट्रक्शन का जरूरी होगा, तो टोटल यहाँ पे 3 मशीन इंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट हुआ, किसमें, रजिस्टर रजिस्टर रेफरेंस में। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए सेम एग्जांपल को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके नेक्स्ट एग्जांपल इसको बनाते हैं। ओके, तो इसको हमको पहले डिलीट करना पड़ेगा, करते हैं इसको डिलीट एंड देन ओके ओके। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं एक्स मल्टीप्लाई वाई और प्लस जेड, और यहाँ पे क्या है, एक्स वाई और जेड जो है वो वेरिएबल है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, I1 इंस्ट्रक्शन में हम करेंगे लोड, लोड करेंगे R0 में क्या, एक्स को हम लोड कर देंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब डायरेक्टली हम पूरा लिखते नहीं है, बस इतना लिख देंगे तो समझ जाएगा किस तरह से करना चाहते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन 2 में आते हैं तो हम क्या करेंगे, लोड करेंगे R1 में y के वैल्यू को। फिर इंस्ट्रक्शन 3 में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 में, किसको किसको, R0 और R1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ, R2 इक्वल हम कर रहे हैं R0 मल्टीप्लाई बाय R1। ओके, उसके बाद इंस्ट्रक्शन 4 में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन हमको फिर से यहाँ पे लोड करना पड़ेगा जेड को, तो लोड कर देंगे किसको, R2 तक हो गया, 3 तक हम क्या करेंगे, जेड को लोड कर देंगे। जेड को लोड करने के बाद हमको क्या करना है, सब कुछ अब हो गया है तो हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन 5 में सिंपल से हमको एडिशन करना है ना, तो ऐड कर देंगे। किसमें हम ऐड करेंगे, R4 में, R4 में हम ऐड कर देंगे किसको किसको, R2 और R3 को। R2 में तो सब जो है मल्टीप्लाई हो गया है ही, और R3 जो जेड है उसको हम ऐड कर देंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ, R4 में हम क्या करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई वाई और प्लस करेंगे जेड। तो यहाँ पे ये मेरा काम हो गया। तो कितना इंस्ट्रक्शन टोटल लगा है यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखिएगा तो कितना लगा है, तो टोटल 5 इंस्ट्रक्शन लगा है। 5 मशीन इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुआ है, किसमें, रजिस्टर रजिस्टर रेफरेंस सीपीयू में। ओके, तो चलिए इतना इंस्ट्रक्शन से मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों टाइप का जो है हम डिस्कस कर लिए हैं, और इसमें जो भी 2 वैरायटी थी रजिस्टर वाला में, उसको भी हम लोग समझ लिए हैं। ओके, तो यहाँ तो जो मेरा है एक फंडा क्लियर होता है कि किस तरह से हमारा जो है जो ऑपकोड है वो बिहेव करता है, किस तरह से काम करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे टोटल 3 टाइप का हमने ऑर्गेनाइजेशन देखा था। ओके, थोड़ा सा समराइज करते हैं पीछे चल के। ओके ओके, यहाँ पे देखिएगा टोटल हमने सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 3 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन देखे। पहला स्टैक सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको हम लोग जीरो एड्रेस फील्ड बोलते हैं। ओके, उसके बाद मेरा एक्यूमुलेटर सीपीयू था, जिसको हम लोग 1NF बोलते हैं, सॉरी 1 एड्रेस फील्ड बोलते हैं। उसके बाद मेरा आया जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने 2 पार्ट देखा। एक मेरा रजिस्टर से मेमोरी था, और जो है दूसरा रजिस्टर से रजिस्टर है, जिसको हम लोग 2 एड्रेस फील्ड बोलते हैं, और इसको हम लोग 3 एड्रेस फील्ड बोलते हैं। यहाँ पे टोटल 3 जो है रजिस्टर का रिक्वायरमेंट हुआ, यहाँ पे टोटल 2 रजिस्टर का रिक्वायरमेंट हुआ था। ओके, तो ये जो मेरा सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन है ये भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ पार्ट है इस टॉपिक में, बहुत सारा भी 2 जो मेन टॉपिक बचा हुआ है, एक है एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक, और सेकेंड जो मेरा है वो है एड्रेसिंग। तो उसको भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में समझ लेंगे। आई होप आपको गाइस इतना चीज़ समझ में आया होगा कि किस तरह से हम जो है एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। और इस टॉपिक में जो है मेनली एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, उसी तरह से आपको एक जो है एक्सप्रेशन दिया जाएगा और बोलेगा कितना यहाँ पे मशीन इंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट होगा, तो उसी तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।